बोल रहे थे कि पैसा लगेगा तुम्हारा विपक्षी। कितना बोल रहे थे? बोले कि 1 लाख रुपया कम से कम लगेगा यहाँ, क्योंकि विपक्षी 1 लाख नहीं खर्चा है तो उससे ज़्यादा तुम्हें खर्चा करना पड़ेगा, तो तुम्हारा काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। मुख्यमंत्री के पोर्टल के यहाँ उसमें कंप्लेन किया, तो उसके बाद में जवाब जब देना हुआ तो हमें नायब तहसीलदार और लेखपाल मिलके वहाँ बुलाए। उसके बाद में बुलाए तो उसके बाद में वहाँ अपनी मर्जी से रिपोर्ट बना के बाद में हम वकील को लेके दिखाए, तो बोला कि तो गलत रिपोर्ट बना दिए हैं। फिर मैं उनके पास गया तो बोले कि अब जो आप ही के सामने बनाए तो हम पढ़े लिखे तो थे नहीं, तो इसलिए उसमें गलत रिपोर्ट बना दिए हैं। अब वो क्या करते हैं उसमें हमें पता नहीं है, अभी इसी के लिए हम आप लोग के पास आए थे। रिपोर्ट में साइन करवाया जा रहा था, जो रिपोर्ट IGRS पे लगाना है, उस दौरान आपसे क्या कहा गया? उस दौरान हमसे बोला गया कि कर दो, नहीं तो ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, जैसे गाली धमकी होता है डराने के लिए, सब करना के। कौन कर रहा था ये सब? लेखपाल यानी स्वामीनाथ शुक्ला जी कर रहे थे। और यही पहले भी आपको डराए धमकाए? यही पहले भी हुआ था, इसीलिए हम इसी डर से किए थे। फिर उसके बाद में वापस ये फिर से चर्चा हमारे ऊपर करने लगे। वाह योगी सरकार, गजब के अधिकारी और कर्मचारी बैठे हैं आपके यहाँ कि अगर कोई कंप्लेन भी किया जाता है, यानी सरकारी भूमि को बचाने के लिए कोई व्यक्ति कंप्लेन करता है तो उस पर यानी राजस्व टीम को उसको 1 लाख रुपए देने पड़ेंगे। वाह, गजब का कहीं ना कहीं न्याय व्यवस्था है आपके यहाँ और गजब के अधिकारी कर्मचारी आपके यहाँ नियुक्त हैं। प्रणाम, भारत राष्ट्र हित की आवाज़ न्यूज के साथ मैं रवि गर्गवंशी और मेरी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के मनकापुर तहसील क्षेत्र अंतर्गत इस समय उपध्यापुर ग्राम सभा है। मित्रों, एक कहावत पहले से प्रचलन में है कि जो मेहनत करके कोई चीज़ हासिल करता है उसका मज़ा ही कुछ और होता है, या वो व्यक्ति उसकी कीमत को समझता है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ मित्रों, क्योंकि एक बहुत ही चर्चित लेखपाल हैं जिनका नाम स्वामीनाथ शुक्ला है, जो मृतक आश्रित पर नौकरी पाए हैं और उसके दौरान जो भी उनका हल्का क्षेत्र होता है जिसमें वो कार्यरत रहते हैं, वहाँ पहले लोगों से रिश्वत मांगते हैं और रिश्वत जो व्यक्ति देने के लिए तैयार नहीं होता है उसको कहते हैं तुम मेरा कुछ उखाड़ नहीं पाओगे, मैं ये काम नहीं करूँगा, आपका विपक्षी मुझे इतना दे रहा था, जब तक इतना नहीं दोगे आपका कार्य नहीं होने वाला, जाओ बगल में ही मेरा घर है, तुम मेरा कुछ उखाड़ सपाड़ नहीं सकते। ऐसा ही कुछ एक चर्चित मामला उपध्यापुर ग्रंट का है जिसमें 4 गाटा संख्या में, आप मेरे हाथ में कागज देख रहे हैं, ये जन सुनवाई पोर्टल यानी मुख्यमंत्री पोर्टल पर एक शिकायत की गई है और ये शिकायत जो की गई है विजय श्याम पुत्र राम उग्र द्वारा की गई है, जो कि उपध्यापुर ग्रंट के मजरा लाल बिहारी पुरवा के निवासी हैं, जो मनकापुर थाना कोतवाली के अंतर्गत पड़ता है। आपको बता दें कि 410, 406, 409 और 414 जो गाटा संख्या है, इस गाटे संख्या पर जो है कहीं ना कहीं भूमाफियाओं का कब्जा है और ये गाटा संख्या या तो नवीन पड़ती है, या तो ग्राम समाज की भूमि है, या तो खलियान है। उस अवैध अतिक्रमण को हटवाने के लिए विजय श्याम जी एक जो है हाई कोर्ट में अपील करते हैं। उस हाई कोर्ट के तहत एक तिथि निर्धारित होती है, यहाँ के अधिकारियों को लेटर आता है कि इस तिथि के अंदर यहाँ का अतिक्रमण हटवाया जाए। लेकिन जब वही पेपर स्वामीनाथ शुक्ला यानी लेखपाल महोदय को मिलता है तो लेखपाल महोदय पीड़ित के अनुसार उनसे कुछ पैसे लेकर उस जमीन से अतिक्रमण हटवाने को लेकर आनाकानी करने लगते हैं। प्रार्थी जब लेखपाल से पूछता है कि सर इस जमीन से अतिक्रमण क्यों नहीं हट पा रहा है, क्योंकि मार्च में इनको आदेश हुआ था, मात्र 20 दिन का समय मिला था। जब ये ऐसा जो है स्वामीनाथ शुक्ला जी से बोलते हैं यानी लेखपाल साहब से, तो इनसे लेखपाल कहते हैं कि 1 लाख रुपए दो तभी वो अतिक्रमण हट पाएगा, अन्यथा हटने वाला नहीं। आप कुछ भी कर लो, मेरा कुछ उखाड़ नहीं सकते। और गाली गलौज तक इनके अनुसार देते हैं इनको और कहते हैं मेरा घर नज़दीक ही में है, तुम मेरा कुछ उखाड़ नहीं सकते, कुछ भी जाओ जो तुम्हें करना है कर लो, मैं ब्राह्मण हूँ, तुम मेरा कुछ उखाड़ सपाड़ नहीं सकते, तुम पढ़े लिखे नहीं हो, पता नहीं क्या क्या शब्दों से इनको नवाजते हैं। वो विजय श्याम जी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या प्रकरण है इन्हीं से जानते हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि जब ये मुख्यमंत्री पोर्टल पर ये शिकायत की गई, उसके बाद
जब अधिकारियों से जवाब मांगा जाता है तो उस जवाब में विजय श्याम जी को बुलाया जाता है। और अब इनका आरोप यह है कि इनको धमकी दी गई, वहां बुलाने के बाद इनको धमकियाया गया और अपने जो है इच्छा अनुसार वो लोग रिपोर्ट लिखते हैं। मतलब मित्रों, जो IGRS पे रिपोर्ट लगाना था उस रिपोर्ट पे बिना इनकी मर्जी से, इनके कहने अनुसार इनको दबाव देकर, इनको धमकी देकर उस पर साइन करवा लिया गया और गलत रिपोर्ट इनके अनुसार लगाया जा रहा है। क्या कुछ मामला है, विजय श्याम जी से ही हम जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ भाई साहब? विजय श्याम वर्मा, कहाँ के रहने वाले हैं? उपाध्याय ग्रंथ लाल बिहारी पुरवार। क्या है मामला? आपने ये IGRS पर कंप्लेन क्यों डाला? ये खलिहान का ज़मीन था, जो हमें खलिहान नवीन पड़ती और चकनाली का ज़मीन था, उसको हमने खाली करवाने के लिए हाई कोर्ट से ऑर्डर करवाया। हाई कोर्ट के बाद में हाई कोर्ट का ऑर्डर कब हुआ था? हाई कोर्ट का ऑर्डर 3/12/2024 को हुआ। 25 अच्छा 25 को 3/12/2025 3/12/2025 को, यानी 2-2.5 महीने से ज्यादा गुजर गए। हाँ। कितने दिन का समय हाई कोर्ट ने मांगा था? हाई कोर्ट इनको ऐसा बोला था कि वहाँ से जो समय है इसके अनुसार इसको खाली कराइए। उसके कितने बाद दिन में का समय लिया था? वो समय नहीं, हाई कोर्ट समय नहीं दिया था, तहसीलदार ने समय इनको दिया था। कितने दिन का? 20 दिन का समय दिया 20 था। दिन का समय जो है तहसीलदार महोदय के द्वारा दिया गया। तहसीलदार क्या उसके अंतर मतलब 20 दिन के अंदर वो जमीन खाली हो पाई? नहीं खाली हुई, ना कुछ उसमें किया गया। हम जब पूछे तो हमें गाली धमकी दे रहे हैं कि ऐसा बोल रहे थे कि पैसा लगेगा तुम्हारा विपक्षी। कितना बोल रहे थे? बोले कि 1 लाख रुपया कम से कम लगेगा यहाँ, क्योंकि विपक्षी 1 लाख नहीं खर्चा है तो उससे ज्यादा तुम्हें खर्चा करना पड़ेगा, तो तुम्हारा काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। उसके बाद में हमने उतना पैसा तो हमारे पास था नहीं, तो हमने मुख्यमंत्री के पोर्टल के यहाँ उसमें कंप्लेन किया। तो उसके बाद में जवाब जब देना हुआ तो हमें ना तहसीलदार और लेखपाल मिलके वहाँ बुलाए। उसके बाद में बुलाए तो उसके बाद में वहाँ अपनी मर्जी से रिपोर्ट बना के बाद में हम वकील को लेके दिखाए तो बोला कि तो गलत रिपोर्ट बना दिए हैं। फिर मैं उनके पास गया तो बोले कि अब जो आप ही के सामने बनाए तो हम पढ़े लिखे तो थे नहीं, तो इसलिए उसमें गलत रिपोर्ट बना दिए हैं। अब वो क्या करते हैं उसमें हमें पता नहीं है, अभी इसी के लिए हम आप लोग के पास आए थे। क्या चाहते हैं उसमें आप? उसमें हम चाहते हैं कि खलिहान नवीन पड़ती जो सरकारी भूमि की जमीन वो खाली हो, अवैध जो कब्जा है वो कब्जा हटे। हाँ, तो जब आपसे रिपोर्ट में साइन करवाया जा रहा था, जो रिपोर्ट IGRS पे लगाना है, उस दौरान आपसे क्या कहा गया? उस दौरान हमसे बोला गया कि कर दो, नहीं तो ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, जैसे गाली धमकी होता है डराने के लिए, सब करना के। कौन कर रहा था ये सब? लेखपाल यानी स्वामीनाथ शुक्ला जी कर रहे थे। और यही पहले भी आपको डराए धमकाए? यही पहले भी हुआ था, इसीलिए हम इसी डर से किए थे। फिर उसके बाद में वापस ये फिर से चर्चा हमारे ऊपर करने लगे। हाँ, आप देख सकते हैं मित्रों, ये जो है विजय श्याम जी हैं और इनका ये स्पष्ट आरोप है कि जब उसका रिपोर्ट लगाना हुआ IGRS पे तो आज इनको बुलाया गया था। के बाद यानी 19 जून को इनको बुलाया जाता है रिपोर्ट लगाने के लिए, और जब ये पहुंचते हैं तो इनको डराया धमकाया जाता है इनके अनुसार कि तुम सिग्नेचर कर दो, नहीं तो जो है तुम्हें जेल भिजवा देंगे। इनके कहने के अनुसार इनको जो है स्वामीनाथ शुक्ला डराते धमकाते हैं। उसके बाद इनका सिग्नेचर अपने मन से पूरी रिपोर्ट लिखने के बाद इनका सिग्नेचर करवा लेते हैं। वाह अरे वाह योगी सरकार, गजब के अधिकारी और कर्मचारी बैठे हैं आपके यहाँ कि अगर कोई कंप्लेन भी किया जाता है, यानी सरकारी भूमि को बचाने के लिए कोई व्यक्ति कंप्लेन करता है तो उस पर यानी राजस्व टीम को उसको 1 लाख रुपए देने पड़ेंगे। वाह, गजब का कहीं ना कहीं न्याय व्यवस्था है आपके यहाँ और गजब के अधिकारी कर्मचारी आपके यहाँ नियुक्त हैं, जो दीमक की तरह पूरी तरीके से निचले स्तर पर बैठे हुए लोगों, उन समाज के लोग जो काफ़ी पढ़े लिखे नहीं है, काफ़ी नॉलेजेबल नहीं है, उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, उनको इस तरीके से उनके खून को चूसा जाता है, उनको इस तरीके से जलील किया जाता है, उनको मारने की धमकी दी जाती है और ये तक कह दिया जाता है कि हम आपके घर पर चढ़कर मारेंगे, तुम हमारा कुछ नहीं कर पाओगे। यानी अब आप सोच के देखिए कि एक ऐसा व्यक्ति जो मृतक आश्रित पे नौकरी कर रहा हो और उसके बावजूद वो व्यक्ति सीधा सीधा जो है इनको धमकी दे रहा है, कंप्लेन एक शिकायतकर्ता को धमकी दे रहा है, जबकि 20 दिन का समय मिलने के बाद ये डायरेक्ट बोले कि आपके विपक्षी ने 1 लाख रुपए खर्चा किया है, जब तक आप 1 लाख रुपए खर्चा नहीं करोगे उस जमीन से अतिक्रमण नहीं हट पाएगा, तुम कुछ भी कर लो, मेरा कुछ उखाड़ सपाड़ नहीं सकते। अब सोचने की बात है कि अगर एक अधिकारी इस तरीके से, एक कर्मचारी, राजस्व कर्मचारी इस तरीके से, निचले स्तर पर बैठा हुआ कर्मचारी इस तरीके से भ्रष्टाचार करने पर उतर आएगा, तो आप सोचिए एक
जो है सामान्य व्यक्ति को न्याय कैसे मिल पाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और जिले के जो है कहीं ना कहीं एक व्यवस्था चल रही है कि जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य हो रहा है। तो डीएम नेहा शर्मा जी से मेरा आग्रह रहेगा, क्या यही जीरो टॉलरेंस की नीति आपकी कार्य कर रही है? जो एक कंप्लेन करता से 1 लाख रुपए की मांग की जा रही है, क्या यही जीरो टॉलरेंस की नीति आपकी कार्य कर रही है? कम से कम ऐसे मामलों को जब आप गांव-गांव चौपाल लगा करके मामलों का निस्तारण करवा रही हैं, तो आप ऐसे मामलों को क्यों नहीं देख पा रही है? और ऐसे मामलों पे गलत रिपोर्ट किसी को दबाव दे करके कैसे लगवाया जा रहा है? आप ये भी जानते होंगे मित्रों कि उत्तर प्रदेश में योगी राज है, योगी की सरकार है, और लोग कहते हैं योगी सरकार में व्यक्ति को न्याय मिलता है। क्या यही न्याय है जो एक व्यक्ति के साथ 1 लाख रुपए की रिश्वत की मांग हो रही है? क्या यही योगी राज है जो आज इस पर कार्रवाई नहीं हो पा रहा है? कहीं ना कहीं योगी की मनसा अनुरूप या उनके मनसा के विपरीत अधिकारी कार्य कर रहे हैं। कुछ योजनाएं उनकी जो बहुत ही प्रभावी हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन कुछ ऐसे भ्रष्ट अधिकारी भी बैठे हैं जो उनके मनसा विपरीत कार्य कर रहे हैं, उनके सारे सपने और सारे किए कराए पर पानी फेर रहे हैं। तो योगी आदित्यनाथ जी से भी मेरा निवेदन रहेगा कि ऐसे कर्मचारियों को सीधा बर्खास्त किया जाए। और डीएम नेहा शर्मा से भी मेरा निवेदन रहेगा कि ऐसे मामलों को जमीनी स्तर जांच करा करके, और जो भी दोषी इसमें मिले, चाहे वो राजस्व निरीक्षक हो, चाहे वो लेखपाल ही हो, और चाहे ऊपर का ही कोई कर्मचारी हो, उनको उनके किए की सजा जरूर मिलनी चाहिए। मित्रों, इस वीडियो को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ये भ्रष्टाचार जो है ये उजागर हो सके, ये रिश्वत मांगने वाले जो है लेखपाल स्वामी शुक्ला की पोल खुल सके, और ऐसे भ्रष्ट आदमी, इनके बताने के अनुसार ऐसे भ्रष्ट आदमी जो समाज में आज कहीं ना कहीं दीमक की तरह समाज को नोचने का कार्य कर रहे हैं, इनके ऊपर कार्रवाई हो सके। मित्रों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।